जवानी है, पास पैसा है और जवानी है, और क्या जिंदगानी है। मैं गाना इसलिए गा रहा हूं कि एकल परिवार उसी को कहते हैं, एकल परिवार है ना। एकल परिवार का मतलब होता है एक राजा है, एक रानी है और पास में कुंवारे बच्चे हैं। क्या है? पास में कुंवारे बच्चे हैं, उसको कहते हैं एकल परिवार। तो एक क्या है? माता है, या जो पिता है, या इसको कहते हैं राजा है, और इसको कहते हैं रानी है। और कहता है कि पास पैसे, तो कुंवारे बच्चे हैं, है ना। क्या है? कुंवारे बच्चे हैं, तो इसको कहते हैं एकल परिवार। या दो बच्चे हैं, या दो बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, जो भी है, तो उसको बोलते हैं एकल परिवार, है ना। और दूसरा है, कहता है कि संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार इसको बोलते हैं स्वर्ग से ज्यादा, स्वर्ग से सुंदर है कितना संसार, हमारा प्यार न छूटे, घर द्वार न लूटे। इसमें जो होता है, दादा होते हैं, दादी होते हैं, और माता होता है। स्वर्ग से जैसा, स्वर्ग से सुंदर है अपना परिवार, है ना। तो वो परिवार होता है। तो दादा, दादी, माता और पिता, और उसके बाद होता है क्या? पुतहु, माने बाल बच्चे भी होते हैं, जिसे कुमारे नहीं होते हैं, शादीशुदा होते हैं, शादीशुदा बच्चा होता है। तो ये सब जो होता है संयुक्त परिवार कहलाता है। जो परिवार मिला जुला हो वो संयुक्त परिवार कहलाता है। जैसे दादा हो, दादी हो, माता हो, पिता हो, वो सब संयुक्त परिवार कहलाता है। और एकल परिवार का मतलब होता है कि सिर्फ माता और पिता हो और कुंवारे बच्चे हो, वो संयुक्त परिवार कहलाता है। इसके बाद हम पढ़ावेंगे जैविक घटक। जैविक घटक और एक होता है अजैविक घटक। देखिए, दोनों में समझने का खड़ी फेर है। जैविक घटक उसको कहते हैं जिसको भगवान ने बनाया है। इसको किसको बनाया है? भगवान ने। जिसको भगवान ने बनाया हो उसको जैविक घटक कहते हैं। और अजैविक घटक उसको कहते हैं जिसको इंसान ने बनाया हो। जिसको किसने बनाया? इंसान ने बनाया है। तो भगवान को किसने, भगवान ने क्या बनाया है? पेड़ पौधे और बहुत से पंछी तंछी। तो ये सब कितना आता है? जैविक घटक में आता है। और जो जैसे अजैविक, जैसे ट्रैक्टर, मोटर, कार, ये सब जितना हो जाता है, मोटर कार हो गया, ये सब कितना हो गया? अजैविक घटक में जो होता है इंसान ने बनाया है। तो जैविक और अजैविक घटक को आप लोग को समझने में एक शब्द आता है, उसको बोलते हैं एकीकृत। एकीकृत क्या है ना? एकीकृत पर्यावरण। देखिए, हमारे पढ़ा रहे हैं एकीकृत पर्यावरण। तो एकीकृत पर्यावरण हम किसको कहते हैं? ये शब्द आता है। तो देखिए, भूगोल, है ना, अर्थशास्त्र,
नागरिक शास्त्र और इतिहास, ये शब्द क्या होना चाहिए? ये जितने भी भूगोल है, अर्थशास्त्र है, नागरिक शास्त्र है, इतिहास है, ये क्या होना चाहिए? एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। एक दूसरे से क्या होना चाहिए? जुड़ा होना चाहिए। जुड़ा होना चाहिए, जिससे क्या होगा? एक दूसरे से जुड़ा रहेगा और एक दूसरे से क्या होना? अंतः संबंधित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंतः संबंधित। एक दूसरे से जुड़ा होना तो चाहिए, लेकिन एक दूसरे से अंतः संबंधित होना चाहिए। उसी को कहते हैं एकीकृत पर्यावरण। अगर आपसे पूछ देगा कि एकीकृत पर्यावरण किसे कहते हैं, तो आप यही कहिएगा कि एक दूसरे से अर्थशास्त्र, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इतिहास, विज्ञान, रसायन शास्त्र, ये सब क्या होना चाहिए? एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। मैंने एक दूसरे से अंतः क्रिया जो करता हो, एक दूसरे से मिलाप करता हो, उसको कहते हैं एकीकृत पर्यावरण। अब हमको नहीं लगता है कि एकीकृत को समझने में आपको कठिनाइयां हो रहा होगा। रसायन शास्त्र, विज्ञान, जीव विज्ञान, ये सब क्या है? एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब कैसे जुड़ा हुआ है हम बहस भी करते, लेकिन लंबा चौड़ा हो जाएगा। रसायन शास्त्र भूगोल से जुड़ा हुआ है, विज्ञान और नागरिक शास्त्र से जुड़ा हुआ है। विज्ञान क्या है? जीव है। जीव किसमें बचता है? नागरिक में। तो एक दूसरे से क्या है? जुड़ा हुआ है। जीव विज्ञान या इतिहास नागरिक शास्त्र से जुड़ा हुआ है, अर्थशास्त्र भूगोल से जुड़ा हुआ है। तो जो एक दूसरे से जुड़ा होना, एक दूसरे से अंतः क्रिया करना, यही कहलाता है एकीकृत पर्यावरण। शब्द आता है अधिगम। इसको समझिए। हमको लगता है कि जब आप इसको समझ लीजिएगा तो बहुत अच्छा है आपके लिए रहेगा। अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम का मतलब होता है सीखना। और जो बच्चा करके सीखता है, जो बच्चा करके सीखता है, करके सीखता है, उसको बोलते हैं सक्रिय। उसको बोलते हैं सक्रिय। सक्रिय का अर्थ होता है जो बच्चा करके सीखता है, कुछ करके सीखता है। और जब करने की क्षमता कब आएगी उसके अंदर? उसके अंदर तभी आएगी जब उसके अंदर जिज्ञासा जागेगा। क्या जागेगा? जिज्ञासा। जिज्ञासा जागेगा। और जिज्ञासा तभी जागेगा जब उसके अंदर अभिप्रेरणा जागेगा। क्या जागेगा? अभिप्रेरणा। तो ये सब जितना भी आएगा अधिगम में आएगा। और अभिप्रेरणा तभी जागेगा जब उसके अंदर रुचि जागेगा, है न? जब रुचि तभी जागेगा तब उसके अंदर तत्परता जागेगा। तत्परता मतलब होता है कि देख करके सीखना, देख करके बातें करना, तत्परता होता है। उसके बाद उसके अंदर क्या होगा? प्रभाव जागेगा। क्या होगा? प्रभाव जागेगा। प्रभाव किस पर पड़ेगा? सामाजिक प्रभाव पड़ेगा, वातावरण प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद होगा सार्वभौमिकता। उसके अंदर क्या जागेगा? सार्वभौमिकता जागेगा। एक आदर्श विचार जागेगा। बच्चा के अंदर जो है आदर्श भावना जागेगा, अंदर विचार जागेगा। और अधिगम के बारे में और बताएंगे।
तो अधिगम में क्या बच्चा जाएगा? देखिए सब कुछ होगा अधिगम से। अधिगम को जब होगा तो बच्चे का सृजनात्मक भावना जागेगी। क्या जागेगी? सृजनात्मक भावना जागेगी। बच्चा क्या करेगा? कल्पना करेगा। क्या जागेगा? कल्पना करेगा। इसको बोलते हैं कल्पनात्मक भावना जागेगी। और जब सृजनात्मक भावना जागेगी, कल्पनात्मक भावना जागेगी, तो एक निश्चित बिंदु पर जाएगा। कहाँ जाएगा? निश्चित बिंदु पर। एक निश्चित बिंदु पर जाएगा, निश्चित है ना। और उसके अंदर व्यक्तित्व भिन्नता जागेगी। क्या जागेगी? व्यक्तित्व भिन्नता। तो ये सब किसके कारण हुआ? अधिगम के कारण हुआ, है ना। उसमें लोकतांत्रिक भावना जागेगी। क्या जागेगी? लोकतांत्रिक भावना। वो क्या करेगा? विचारों का आदान प्रदान करेगा। विचार को क्या करेगा? आदान प्रदान करेगा। उसके अंदर जो है चर्चा करेगा। बाहर में क्या करेगा? चर्चा करेगा। बच्चों की समझ विकसित होगी, आत्मविश्वास जागेगा। आत्मविश्वास जागेगा। तो ये किसके कारण हुआ? एकमात्र अधिगम के कारण हुआ। इसलिए अधिगम चैप्टर को बहुत, देखिए जो लिखा है अधिगम, अधिगम का जो एनसीईआरटी की जो बुक लिखा है वो स्पेशलिस्ट आदमी है। और यही चलते स्पेशलिस्ट को लिखाया गया कि ये सब जो है बच्चा में विकास होगा, बच्चों में भावना जागेगी। अब आइए एक शब्द आता है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान। देखिए सामाजिक विज्ञान है क्या, इसको समझिए। पहला आएगा इतिहास, उसके बाद आएगा भूगोल, उसके बाद आएगा नागरिक शास्त्र, सुना है ना। उसके बाद आएगा अर्थशास्त्र। ये सभी क्या है? सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत में आता है। ये क्या है? सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत में है। और सामाजिक विज्ञान क्या है? तो एक अन्वेषण है। क्या है? अन्वेषण। अन्वेषण का अर्थ होता है खोज। अर्थ होता है क्या? खोज। सृजनात्मक, है ना। यही होता है सृजनात्मक, नया नया खोज होता है। बच्चा जो है सामाजिक विज्ञान में पढ़ता नहीं, उसको खोज करता है, उसको जो है वैज्ञानिक दृष्टि से देखता है ना। उसके बाद ये सब क्या है? इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र, एक दूसरे से क्या है? अंत है, संबंधित है, एक दूसरे से मिला हुआ है। अब एक चैप्टर याद रहा। देखिए एक शब्द आता है विश्लेषण। याद रखिएगा शब्द क्या है? विश्लेषण। विश्लेषण में क्या होता है? कोई वस्तु अनजान है, इसको बोलते हैं अज्ञात है, और उसको अज्ञात से ज्ञात की ओर हमको जाना है। कहाँ जाना है? की ओर जाना है। विश्लेषण। और संश्लेषण में दूसरा है संश्लेषण। संश्लेषण में जो होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना है, की ओर जाना है। उसके बाद होता है आगमन विधि। एक
एक शब्द आता है, याद रखिएगा, आगमन विधि। इसमें क्या होता है, याद रखिएगा, आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। उदाहरण से नियम की ओर, बस यही सुखाया। और तीसरा है निगमन। वो नियम से उदाहरण की ओर। आज तक इतना ही है न। उसके बाद अगले बताएंगे सतत व्यापक मूल्यांकन।